गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को 10वें गुरु बने। आप एक महान योद्धा, चिंतक, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक थे। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बाद गुरुगद्दी संभाली। गुरु गोबिंद सिंह ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया तथा उन्हें गुरु रूप में प्रतिष्ठित किया। बचित्तर नाटक उनकी आत्मकथा है। यही उनके जीवन के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यह 10वें ग्रंथ का एक भाग है। 10वां ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह जी की कृतियों के संकलन का नाम है। उन्होंने अन्याय, अत्याचार और पापों को खत्म करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े। धर्म की रक्षा के लिए समस्त परिवार का बलिदान किया, जिसके लिए उन्हें सर्वंस दानी यानी कि पूरे परिवार का दानी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जनसाधारण में वे कलगीधर, दशमेश, बाजावाले आदि कई नाम से जाने जाते हैं। विश्व की बलिदानी परंपरा में अद्वितीय होने के साथ साथ गुरु गोबिंद सिंह एक महान लेखक, मौलिक चिंतक तथा सांस्कृतिक साहित्य कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की। वे विद्वानों के संरक्षक थे। 52 कवि और साहित्य मर्मज्ञ उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। वे भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय संगम थे, इसलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता है। उन्होंने सदा प्रेम, सदाचार और भाईचारे का संदेश दिया। किसी ने गुरु जी का अहित्य करने की कोशिश भी की तो उन्होंने अपनी सहनशीलता, मधुरता, सौम्यता से उसे परास्त कर दिया। गुरु जी की मान्यता थी कि मनुष्य को किसी को डराना भी नहीं चाहिए और ना किसी से डरना चाहिए। वे अपनी वाणी में उपदेश देते हैं, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। वे बाल्यकाल से ही सरल, सहज, भक्ति भाव वाले कर्मयोगी थे। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी, सौजन्यता एवं वैराग्य की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य की सदैव विजय होती है। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के और माता गुजरी के घर हुआ था। उनके जन्म के समय पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी असम में धर्म उपदेश के लिए गए थे। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। पटना में जिस घर में उनका जन्म हुआ था और जिसमें उन्होंने अपने प्रथम 4 वर्ष बिताए, वहीं पर अब तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब पटना स्थित है। 1670 में उनका परिवार फिर पंजाब आ गया। मार्च
1672 में उनका परिवार हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चकनानकी नामक स्थान पर आ गया। चकनानकी ही आजकल आनंदपुर साहिब कहलाता है। यहीं पर इनकी शिक्षा आरंभ हुई। उन्होंने फारसी संस्कृति की शिक्षा ली और एक योद्धा बनने के लिए सैन्य कौशल सीखा। गोविंद राय जी नित्य प्रति आनंदपुर साहिब में आध्यात्मिक आनंद बांटते, मानव मात्र में नैतिकता, निडरता तथा आध्यात्मिक जागृति का संदेश देते थे। आनंदपुर वस्तुतः आनंद धाम ही था। यहाँ पर सभी लोग वर्ण, रंग, जाति, संप्रदाय के भेदभाव के बिना समता, समानता एवं समरसता का अलौकिक ज्ञान प्राप्त करते थे। गोविंद सिंह जी शांति, क्षमा, सहनशीलता की मूर्ति थे। कश्मीर पंडितों का जबरन धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाए जाने के विरुद्ध फरियाद लेकर गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में आए और कहा कि हमारे सामने ये शर्त रखी गई है कि यह कोई ऐसा महापुरुष जो इस्लाम स्वीकार नहीं कर अपना बलिदान दे सके तो आप सब का भी धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल के थे। उन्होंने पिता गुरु तेग बहादुर जी से कहा, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुन उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए स्वयं इस्लाम व स्वीकारने का कारण 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया। गुरु तेग बहादुर जी शहीद हो गए। इसके पश्चात वैसाखी के दिन 29 मार्च 1676 को गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए।